Assalamu alaikum 10th class students, how are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. And I think you have learned all the statements which I have taught in the last lessons. Very good. Okay, now students, now you are able to create a program, and today we are going to discuss some exercise program. Let's start today's topic. We have a question which I mentioned in your exercise. Write a program to calculate volume of cylinder. The program should get the value for height of cylinder and the radius of its base from the user through input statement. ठीक है, अब हमने प्रोग्राम, पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि हमने क्या करना है इसमें हमने एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, ठीक है, और वो कैलकुलेट क्या करेगा, वॉल्यूम। अब आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेना इसी प्रॉब्लम में कि आप लोगों को इसमें से क्या क्या इनपुट है और क्या क्या आउटपुट है, ठीक है। अब हम अगर देखें इस प्रोग्राम को, तो राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट वॉल्यूम, जो चीज़ कैलकुलेट की जाती है वो आपका आउटपुट होता है, यानी कि उन्हें हमें क्या, हमसे क्या रिक्वायरमेंट है, उन्हें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, उनको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए। जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है, ठीक है। अब ये आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए, मीन्स ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं, द प्रोग्राम शुड गेट द वैल्यू फॉर हाइट एंड सिलेंडर। अब उन्होंने कहा है कि वैल्यू लेंगे हम, किसकी वैल्यू लेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर की और रेडियस की, यानी कि ये दोनों वैल्यू हमें मिलेंगी तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये और ये रेडियस और हाइट दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनपुट हो जाएंगे, ठीक है, ऑफ इट्स बेस फ्रॉम द यूज़र थ्रू इनपुट स्टेटमेंट। यानी कि हमने ये दोनों जो वैल्यू इनपुट लेनी है, ये कौन सी स्टेटमेंट के थ्रू लेनी है, इनपुट स्टेटमेंट। क्योंकि अभी हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं आपको सिंपल इसका प्रोग्राम जस्ट आपको बना के दिखाती हूँ, इंशाल्लाह आपको इससे समझ में आ जाएगा। अब हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम कोई कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाते हैं वो फॉलो करता है 3 स्टेप। हमेशा कंप्यूटर आपको वर्क पता है ना किस तरह वर्क करता है, कंप्यूटर परफॉर्म वर्क इन द 3 स्टेप। सबसे पहले हमारे पास इनपुट होता है, उसके बाद क्या अप्लाई होता है, प्रोसेस अप्लाई होता है, और थर्ड में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, आउटपुट। यानी कि हमारे पास सबसे पहले जो हम काम करेंगे दैट इज़ टेकिंग इनपुट, प्रोसेस अप्लाई करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले आउटपुट करवाएंगे। हमने जब भी अपना प्रोग्राम बनाना होगा, हमने इन्हीं 3 कंडीशंस को हमने अपने जहन में रखना होगा। सो अब हम आ जाते हैं अपने इनपुट की तरफ, यानी कि अगर हम इन 3 स्टेप्स को देखें तो सबसे पहले क्या आ रहा है, इनपुट। अब हमें पता है इस प्रोग्राम में हमें इनपुट कहीं पर मेंशन है, यस, एक हमें हाइट इनपुट लेनी है और दूसरा हमने रेडियस इनपुट लेना है। उसके बाद है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है कि हम अपने इनपुट को किसी फॉर्मेट में यूज़ कर रहे हों, कोई फार्मूला अप्लाई कर रहे हो, कोई कंडीशन दे रहे हों। तो अब यहाँ पर हमें क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करना है तो यकीनन इसका कोई ना कोई फार्मूला होगा। वो फार्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3.14, दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ पाई, मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एच। यानी कि इनपुट में हमने इन दोनों चीज़ों का इनपुट ले लेना है, प्रोसेस में हमने फार्मूला अप्लाई करना है, और आउटपुट क्या होगा, मुझे बताएं, हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब आपको पता है हम बेसिक का प्रोग्राम राइट कर रहे हैं। सो बेसिक का प्रोग्राम राइट का हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, बाय लाइन नंबर। तो हमने लाइन नंबर राइट कर ली 10। स्टैंडर्ड लाइन नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, लाइन नंबर 10, 20, 30, 40। अगर हम कंप्यूटर को कोई लाइन नंबर मेंशन नहीं करेंगे तो जब हम ऑटो लिखेंगे तो कंप्यूटर कौन सा लाइन नंबर जनरेट करेगा, लाइन नंबर 10 जनरेट करेगा। अब हमें पता है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इनपुट, उसके बाद प्रोसेस एंड देन आउटपुट। अब हमने इन्हीं 3 चीज़ों को करना है, पहले इनपुट। अब आप मुझे जल्दी से बताएं, ये हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, वॉल्यूम मालूम करने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है, रेडियस और हाइट। तो मैं इनपुट किसका लूँगी, यहाँ पर लिखेंगे इनपुट, ठीक है, इनपुट हम लेंगे आर का, कॉमा एच का। अगेन आई रिपीटिंग, ये हमारे पास फॉर्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एच। तो जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें कैलकुलेट करना है तो मेरे पास रेडियस होना चाहिए और हाइट होना चाहिए। तो मुझे उन्होंने कहा है कि इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करनी है, यानी कि हमने आर और एच की वैल्यू जो लेनी है वो हमने प्रोग्राम में मेंशन नहीं करनी है, बल्कि हमने यूज़र से लेनी है।
तो इनपुट क्या काम करता है, जब वो कंपाइलर हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो वो हमसे पूछेगा, क्वेश्चन मार्क देगा कि भाई आर की वैल्यू दीजिए और एच की वैल्यू दीजिए। अगर मैं यहाँ पर आर और एच की जो वैल्यू दूंगी वो इस फॉर्मूले में अप्लाई करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। गॉट इट? ओके, यहाँ पर हमने अगर फॉर्मूले को देखें तो हमारे पास इनपुट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आर होना चाहिए और एच होना चाहिए, वो हमने इनपुट ले लिया। इनपुट का काम हो गया। लाइन नंबर 20 पर आ जाए। लाइन नंबर 20 पर हमें क्या अप्लाई करना है, प्रोसेस में मैं आपको बताया था हम अप्लाई करेंगे फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम करने का ये रहा। हम इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे, वॉल्यूम इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर। अब यहाँ पर आर है ना, यहाँ पर आर मल्टीप्लाई बाय एच। ओके, लाइन नंबर 30 प्रोसेस भी हो गया। अब आउटपुट कैसे डिस्प्ले करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट। आउटपुट हमेशा किसे डिस्प्ले करते हैं, बाय यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपके पास आउटपुट है, आउटपुट कैसे प्रिंट करेंगे, आउटपुट हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो हम दे देंगे यहाँ पर वॉल्यूम और 40 पर हमारा प्रोग्राम हो जाएगा एंड। ठीक है, देखिए जो हमें पास फार्मूला अप्लाई करने वाले प्रोग्राम है ना वो बहुत इजीली बन जाएंगे। आपको बस सबसे पहले आप फार्मूला राइट कर लें। फार्मूला राइट करने के बाद आप देखेंगे ये चीज़ जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद होती है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास कौन कौन से यहाँ पर मौजूद है वेरिएबल, आर और एच। तो जो सिंपल आपके पास राइट हैंड साइड पर वैल्यू मौजूद होती है आप उनका इनपुट ले लो, उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पर जो मौजूद चीज़ होती है उसको आप प्रिंट कर दो, सिंपल आपके पास प्रोग्राम होगा। ठीक हो गया। सो आपको यही आप लोगों ने प्रोग्राम देख लें आप लोग अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट हम ये भी कर सकते हैं कि हम इनपुट है ना आर और एच का सेपरेट लाइन पर ले लें। जैसे लाइन नंबर 10 पर हम कर दें इनपुट आर, लाइन नंबर 20 पर कर दें इनपुट एच। इस तरह भी बना रहे हैं तो भी ओके है। अगर आप वैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेपरेट लाइन पर इनपुट लेकर बनाते हैं तो भी प्रोग्राम ठीक है। Now student, here we have the program number 12. Write a program to compute the square of given number. The program should get the number from the user through input statement. हमें मालूम क्या करना है, अब हम यहाँ से एनालाइज करें। मालूम क्या करना है, स्क्वायर मालूम करना है किसी भी नंबर का। ठीक है, और हमसे कौन सी स्टेटमेंट से वो जो नंबर होगा, अब स्क्वायर मालूम करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और वो नंबर हमें किससे मिलेगा, बाय यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट। तो हम कैसे बनाएंगे प्रोग्राम, पहले फार्मूला राइट कर लेते हैं। हमें स्क्वायर मालूम करना है, स्क्वायर कैसे मालूम करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मुझे 2 का स्क्वायर मालूम करना है तो मैं 2 का स्क्वायर कैसे मालूम करूँगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह अगर मुझे a का स्क्वायर मालूम करना है तो मैं क्या मालूम करूँगी, a मल्टीप्लाई बाय a, ऐसे ही मालूम करेंगे ना। तो जब हम स्क्वायर मालूम करेंगे तो क्या वो नंबर होना चाहिए, और नंबर हमें वो एज ए नंबर नहीं होगा बल्कि वो इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल होगा। हमेशा याद रखिएगा कि प्रोग्राम में हम वर्किंग हमेशा वेरिएबल्स पर करते हैं, नंबर्स पर नहीं करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि नंबर्स हमने लेना है, यूज़र से लेना है बाय यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट। तो वो नंबर को हमें कोई ना कोई वेरिएबल देना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर कुछ भी हो सकता है। यूज़र वो नंबर 1 भी दे सकता है, यूज़र वो नंबर 1000 भी दे सकता है। इट्स अप टू यूज़र कि वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसीलिए हमने जब स्क्वायर मालूम करना है तो हम किसी नंबर का नहीं मालूम करेंगे बल्कि उस नंबर को पहले किस में स्टोर करवाएंगे, किसी वेरिएबल में। हम सपोज कर लेते हैं कि वो वेरिएबल a है। ठीक है, अब स्क्वायर मालूम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा a के साथ। ये मेरे पास फार्मूला राइट हो गया। अब बाकी काम बहुत आसान। अब हम क्या करेंगे, लाइन नंबर 10 राइट करेंगे। लाइन नंबर 10 पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले इनपुट। अब आप मुझे बताएं इनपुट क्या होना चाहिए, फार्मूले को देखकर बताएं। जो राइट हैंड साइड पर अननोन वैल्यू होगी उसका हम इनपुट लेंगे, यानी कि हम किसका इनपुट लेंगे, a का, क्योंकि स्क्वायर मालूम करने के लिए मेरे पास a की वैल्यू होनी चाहिए। a में क्या स्टोर होगा, वो नंबर स्टोर होगा जिसका हमें क्या मालूम करना होगा, स्क्वायर मालूम करना होगा। तो हम इनपुट क्या लेंगे, इनपुट a। अब 2 दफ़ा मैं a नहीं राइट करूँगी क्योंकि वो जो a एक दफ़ा वैल्यू आ जाएगी उसी को अब दोबारा अपने से मल्टीप्लाई करवा लेगा। ठीक है, लाइन नंबर 20 पर अप्लाई क्या करेंगे, फार्मूला क्या है, स्क्वायर इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय a। लाइन नंबर 30 पर क्या करेंगे, प्रिंट स्क्वायर
और 40 पर हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा था प्रोग्राम नंबर 12 which are mentioned in your exercise. Now here we have another program. Now it's your home task. ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आपने प्रोग्राम बनाना है टू कैलकुलेट एंड प्रिंट सम एंड एवरेज। अब मालूम क्या क्या करनी है, सम मालूम करना है, एवरेज मालूम करना है ऑफ 3 नंबर बाय यूजिंग लेट स्टेटमेंट। लेट स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हम 3 नंबर का, क्योंकि हमें मालूम करना है सम एंड एवरेज, तो हम 3 वेरिएबल ले लेंगे। वो वेरिएबल आप कंसीडर कर लें ए, बी और सी। ठीक है, सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी जी, यानी कि मैं एवरेज को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ, और इसका हो जाएगा सम डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 नंबर का एवरेज मालूम करना है। अब हम लेट स्टेटमेंट में क्या करेंगे, लेट स्टेटमेंट में हम लाइन नंबर 10, 20 और 30 में हम ए, बी और सी की वैल्यू पहले से नॉमिनेट कर लेंगे। क्या हम ए की वैल्यू ले लेंगे 20, बी की 40, सी की 50। इट्स अप टू यू कि उन्होंने कहा है लेट। लेट का मतलब होता है कि हमने प्रोग्राम में ही ए, बी और सी की वैल्यू को मेंशन कर देना है, यानी कि 3 जिन नंबर का हमें सम और एवरेज मालूम करना है, वो हम प्रोग्राम में ही 3 वेरिएबल लेंगे, उनके अंदर वो नंबर को स्टोर करवा देंगे। मैंने पहले ही बताया था कि कभी भी हम प्रोग्राम में नंबर्स के ऊपर वर्किंग नहीं करते, हम वेरिएबल्स के ऊपर वर्किंग करते हैं। तो हम अगर हमें कोई नंबर देना भी होगा तो पहले हम वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, फिर हम उसको अप्लाई करेंगे फार्मूले में। लाइन नंबर 30 तक आ गया, 40 में फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 फार्मूला अप्लाई होंगे, एक सम का और एक एवरेज का। लाइन नंबर 40-50 पर फार्मूला अप्लाई होगा। लाइन नंबर 60 पर आपने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करनी है, प्रिंट सम, प्रिंट एवरेज। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग ट्राई कीजिएगा, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करेगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मज़ीद हम कुछ सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।